कोई आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो कोई बच्चा भी बता देगा चाचा नेहरू। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि आधुनिक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका पहला प्रश्न तो यही होगा, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनावत ने आधुनिक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेताजी सुभाष का नाम लिया और अंध विरोधी हंसने में लग गए कि कंगना की इतिहास की नॉलेज खराब है। अरे उसकी नॉलेज नहीं, तुम्हारा इतिहास खराब है। इतिहास पत्रकार को देखो तो। गजब बेइज्जती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। कहते हैं हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर। इतिहास हमेशा विजेता के द्वारा लिखा जाता है और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में विजेता भी उधार के बनाए गए। आज़ादी की लड़ाई किसी और ने लड़ी, बलिदान किसी और ने दिए, आज़ादी का कारण कोई और बना, लेकिन आज़ादी के बाद देश की बागडोर किसी और के हाथ में सौंप दी गई और उन्होंने इतिहास के पन्नों में ये दर्ज कराया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे इतिहास में भी दिक्कत नहीं थी, ले लिया होता क्रेडिट, ले ली होती सत्ता, ले लिया होता साम्राज्य, लेकिन आज़ादी के उन मतवालों को उनका उचित स्थान तो दे दिया होता जिनके कारण देश आज़ाद हुआ। और आज भी भारत की सरकारों ने उस सच्चाई को उजागर करने में वो तत्परता नहीं दिखाई जो दिखाई जानी चाहिए थी। और इसलिए जब कोई कंगना जैसा गाहे बगाहे कह देता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो देश के इतिहास खोर आ जाते हैं जेएनयू में लिखी इतिहास की पुस्तकें लेकर कि इनमें तो नेताजी जैसों का नाम ही नहीं है। अवसर था टाइम्स नाउ के सबमिट इंडिया अनस्टॉपेबल का। टाइम्स नाउ के एडिटर नाविका कुमार से बात करते हुए कंगना ने ये प्रश्न उठाया कि भारत की स्वतंत्रता में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष स्वतंत्रता के बाद क्यों गायब हो गए, उनको किस षड्यंत्र के द्वारा भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन से हटाया गया। इसी चर्चा में कंगना ने नेताजी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया, जिस पर अंध विरोधियों की आंखों में एकदम से चमक आ गई और बिना सोचे समझे वो इस विवाद में कूद गए। उन्हें लगा उन्हें फुल टॉस मिल गई है और कंगना की बेवकूफ़ी और राजनीति और इतिहास की कम जानकारी के साथ साथ उसकी राजनीति के प्रति गंभीरता के अभाव को मुद्दा बनाकर प्रचार करेंगे। लेकिन अति उत्साह में वो ये भूल गए कि इस विरोध का असर क्या होगा और इम्पोर्टेंटली किस पर होगा। लेकिन चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि कंगना का स्टेटमेंट और उसके पीछे का भाव कितना सही था और कितना गलत। नेताजी ने सचमुच भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन भारत में नहीं बल्कि देश के बाहर सिंगापुर की धरती पर। यह हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को। यहाँ नेताजी ने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने वाली जापानी सेना की सहायता से अपनी एक अंतरिम सरकार बनाई थी। न केवल प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था बल्कि मंत्रिमंडल भी बनाया गया था। अपनी सेना थी आज़ाद हिंद फौज, अपनी करेंसी, न्यायालय, डाक विभाग सब बनाया गया था। अब विरोधी कह सकते हैं कि विदेश में बनाई सरकार का क्या फायदा, जो देश में है ही नहीं, देश में सरकार चलाएंगे कैसे, और उस सरकार को किसकी मान्यता प्राप्त थी। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। देखिए, मान्यता तो उस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली और चीन समेत दुनिया के 9 देशों की प्राप्त थी। पर इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का पूरा सरकारी तंत्र, पूरी सेना अंग्रेजों के कब्जे में थी और अंदर से काले अंग्रेज उस व्यवस्था को चलाने में सक्रिय भूमिका निभाते थे। तो ऐसे में युद्ध में अंग्रेजों को सीधा ना हरा पाने की स्थिति में देश को आज़ाद कराने का एक ही तरीका था कि अंग्रेजों से भीख मांगो कि दया करके हमें आज़ाद कर दो। वही जो कांग्रेस उस समय कर रही थी। नेताजी खुद कांग्रेस में शामिल रहे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी, आज़ादी तो दूर की बात है। सरकार बनाने का ये फायदा हुआ कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे देशों के पास कोई तो था जिससे वो बात कर सकें और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने की योजना बना सकें। और कड़वा सच यही है कि इसी मोर्चे से डरकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, ना कि किसी चरखे से सम्मोहित होकर। लेकिन अंग्रेज यहाँ एक चाल खेल गए
जाते जाते अपने एजेंट यहाँ बैठा गए और नेताजी को ही नहीं, उनके साहस, उनके योगदान, उनके पुरुषार्थ को भी इतिहास से मिटाया गया। और अंग्रेजों से पूरी वफादारी निभाते हुए कांग्रेस सरकार ने नेताजी का नाम मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर आज की बात करें तो सुप्रिया श्रीनेट जैसे नेता जो कंगना पर हंस रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि किस्से कहानियों के जरिए ही सही नेताजी सुभाष देश की चेतना में जीवित हैं। और जितना कंगना का मजाक उड़ाने के बहाने तुम नेताजी का तिरस्कार करोगे, उतना ही देश की जनता तुम्हारे खिलाफ जाएगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नेताजी देश में प्रधानमंत्री थे या विदेश में, अंग्रेज सरकार उन्हें मानती थी या नहीं मानती थी, कांग्रेस ने उनसे किनारा करके अपराध किया या नहीं, लेकिन उनका उपहास करके जो पाप आज कांग्रेस कर रही है, उसका दंड उसे जल्दी ही मिलेगा, वोट के रूप में। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्य कांड दोहा संख्या 45। प्रभु राम नारद मुनि को संतों के स्वभाव और गुणों के विषय में आगे बता रहे हैं। श्री राम कहते हैं, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजिमम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह न गेह। संत वो होते हैं जो गुणों का घर हों, संसार के दुखों से रहित हों और सभी प्रकार के संदेहों से सर्वथा मुक्त हों। प्रभु के चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह प्रिय होती है ना घर। राजनीति में आज का ज्ञान है आजकल के नेताओं के नाम। देखिए, नेता होना और नेताजी होने में बहुत अंतर है। देश के लिए लड़ना और देश में लड़ने में बहुत अंतर है। आजकल तो उन लोगों को भी नेता कह देते हैं जो बाहुबल के माध्यम से सत्ता हथिया लेते हैं। अब देखिए, समाजवादी नेता शिवपाल यादव जी अपने क्षेत्र की जनता से क्या कह रहे हैं। देखिए, सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों में देता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट और अच्छे मतलब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अगर आप भी नेताजी को देश का प्रथम प्रधानमंत्री मानते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।